पहले हम इनको सामान्य विधि से बनाएंगे, फिर देखेंगे शॉर्टकट विधि से ये कैसे बनेगा। सोहन व मोहन की मासिक आय 8:5 के अनुपात में है, जबकि मासिक व्यय 5:3 के अनुपात में है। यदि उन्होंने क्रमशः 12,000 और 10,000 रुपये की बचत की हो, या उन लोग बचत इतनी करें, तो मासिक आय में अंतर क्या होगा। तो अनुपात के रूप में अगर दिया हो तो हम किस तरह से मानते हैं, आप लोग को पता होगा। पहला सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोनों की मासिक आय किस अनुपात में है, 8:5। तो ऐसी स्थिति में सोहन की आय आप मान लीजिए, ठीक है, माना सोहन की आय को आप क्या मान लो, 8x मान लो, ठीक है। ये अनुपात में जो पहला अंक है ना, उसको पहले की आय मान लेते हैं, और मोहन की आय क्या मान लोगे, मोहन की आय उसको क्या मान लेंगे, 5x। इस तरीके से मानते हैं। अब ये आय है, आय में अगर आप बचत को माइनस करोगे तो पता चल जाएगा खर्च कितना हुआ है, ठीक है। देखो, और दोनों का खर्च कितना दिया है, 12,000 और 10,000। देखो, सोहन की आय जो है वो 8x है, इतना इनकम है उसका, और महीने में खर्च कितना हो जाता है, सॉरी बचत कितनी हो जाती है उसकी, 12,000 की। 12,000 अगर बचत उसको माइनस कर दें तो उसका खर्चा पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे कोई आदमी 100 रुपये कमा रहा है, ठीक है, और 30 रुपया बचा पा रहा है, इसका मतलब वो खर्च कितना कर रहा है, 70 रुपये। तो वही है, आय में से आपने बचत माइनस किया, ठीक है। ये किसके लिए हुआ, सोहन के लिए हुआ। ऐसे मोहन की आय कितनी है, 5x, और मोहन कितना रुपया बचा रहे हैं, 10,000 रुपया। तो आय में से आप बचत माइनस कर रहे हो, ये सोहन का हुआ आय में से बचत माइनस, और नीचे में हुआ मोहन का आय में से बचत माइनस। तो आय में से बचत माइनस करेंगे तो क्या मिलता है, खर्च मिलता है, व्यय मिलता है। और व्यय उनका, और ये हम लोग अनुपात के रूप में लिखे हैं इसको, अर्थात ये दोनों के व्ययों का, व्यय का अनुपात है। तो व्यय का अनुपात कितना है, तो इसको बराबर रखेंगे 5:3, 5/3 के बराबर रखेंगे। समझ में आया ये खेल कैसे। आय में से बचत माइनस करेंगे तो सोहन का खर्च निकलेगा, खर्च पता चलेगा, और मोहन की आय में से मोहन की बचत माइनस करेंगे तो मोहन का व्यय पता चलेगा। दोनों बटा करेंगे तो दोनों के व्ययों का अनुपात, जो कि प्रश्नानुसार 5:3 है। समझ में आया ना। फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, चलो 3 को 10 भेजो, 8x को 3 के साथ गुणा करेंगे तो 24x, माइनस 36,000, 5 इधर जाएगा 25x, माइनस 5,000। समझ में आ रहा है? ठीक है, 3×8 = 24, 10,000 है क्या, अच्छा अच्छा, हाँ, तो 50,000, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो, 50,000 उधर जाएगा तो 50 में से 25 गया तो 14,000, और 25x में से 24x गया तो सिंगल x, तो x का मान कितना आ जाएगा, 14,000। अब x का मान को आप यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, तो आपको सोहन की आय, मोहन की आय पता चल जाएगा, और दोनों का फिर अंतर पता चल जाएगा। दोनों का अंतर कितना होगा पहले बताओ। 8x में से 5x जाएगा तो कितना बचेगा, 8x में से 5x जाएगा तो 3x बचेगा। x का मान यहाँ रख दो, तो 3 × 14,000 यानी 42,000 उनकी आय का अंतर हुआ। तो 42,000, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए, अब हम लोग नहीं, तीसरे का थोड़ा सा अलग आ रहा है। चलो, अब सुनो ना, ये सवाल बन गया, सवाल बनाना तो आप लोग बना लेते, लेकिन अब इसी सवाल को हम क्वेश्चन देखते ही साथ कैसे बनाए, ध्यान से सुनो। देखो, आपने सोहन व मोहन की मासिक आय का अनुपात आपको दिया है,
ध्यान से समझना, 1 सेकंड में आंसर आएगा, ठीक है, एकदम 1 सेकंड में आंसर। सोहन व मोहन की मासिक आय आपको दी गई है अनुपात के रूप में 8:5, ठीक है। देखो, तो आपने दोनों की आय मान ली 8x और 5x। हमको क्या पूछा है? आय में अंतर। तो जब आप ये काम करना ही नहीं पड़ेगा, ध्यान से देखना, ये काम नहीं करना पड़ेगा। सोहन की 8x, मोहन की आय 5x, दोनों का अंतर पूछा गया है, अंतर निकाल ले, कितना हुआ? 3x का मतलब क्या है आपको पता है? 3x का मतलब ये है कि दोनों की आय का अंतर जो भी है वो 3 का गुणज है। देखो 3x आया मतलब 3 का गुणज, 3 का गुणज मतलब जो भी आया है वो 3 से भाग जाना चाहिए। अब कौन सी संख्या 3 से भाग जाती है बताओ? जिसके अंकों का जोड़ 3 से भाग जाता हो। पढ़े अपन, विभाज्यता के नियम में पढ़े हैं। क्यों ऐसा सोच रहे हैं? 3 से भाग जाने की बात हम क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि दोनों की आय का अंतर कितना आ रहा है? 3x। 3x बोलने का मतलब है 3 गुणित कुछ कुछ, 3x। देखो x का मान सॉल्व किया तो अपन x का मान कितना है? 14,000। फिर रखे, इसका मतलब देखो ना, जो भी चीज आ रही है वो 3 का गुणा करने पर आ रही है, 3 की गुणज है। अब 3 की गुणज कौन सी संख्या हो सकती है? जिसके अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य हो, ठीक है। या यूं कहे कि जिन, अगर उनका अपन डिजिट सम निकालें, अपन ध्यान से सुनो, अगर किसी संख्या के अंकों का योग जो है, यानी किसी संख्या का अगर डिजिट सम 3 या फिर 6 या फिर 9 आता हो तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। क्यों ऐसा सोच रहे हैं? 3, 6, 9 क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि 3, 6, 9 3 के पहाड़े में आते हैं। हमने वही तो कहा कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। अब संख्या के अंकीय योग याद करोगे तो 3, 6, 9 आएगा। अगर मान लो इनमें से कोई भी एक, या तो 3 या तो 6 या तो 9 आएगा, तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। अब आप चेक कर लो किसका डिजिट सम जो है 3 या फिर 6 या फिर 9 आ रहा है। देखो यहाँ पे तो 5, 2, 7 आएगा, है ना, बाकी तो 0 है। यहाँ करोगे तो कितना आएगा? 6, 4, 10, 10 का वापिस 1 हो जाएगा। यहाँ पे करोगे तो 4, 4, 8 जाएगा। तो कौन ऐसी संख्या है? केवल 42,000 जिसके अंकों का योग 4, 2, 6 है मतलब वो 3 से विभाज्य है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस कैलकुलेशन से हम बच गए। और आपको कोई सॉल्व करके नहीं बताना एग्जाम में, आपको तो सही उत्तर चुनने से मतलब। ये है देखो जादू डिजिट सम का, विभाज्यता के नियम का। समझ में आया? तो आपने क्या कंसेप्ट यहाँ से सीखा? अगर किसी संख्या का अंकीय योग या तो 3 या तो 6 या तो 9 हो, यानी 3 की गुणज हो मान लो, तो वो संख्या निश्चित रूप से 3 से विभाजित है। और 3 से विभाजिता के लिए इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि दोनों की आयों का अंतर 3x आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला, चलो जो दिमाग हमने यहाँ पे लगाया ना शॉर्टकट ट्रिक के लिए, वही दिमाग आप यहाँ पे लगाइए। इसमें भी 3 के सभी गुणजों का योगफल पूछा गया है। 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योगफल, ऑब्वियस सी बात है 3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो 408, क्यों? क्योंकि 3 के जो गुणज, 3 के गुणज का मतलब क्या है? जो 3 से भाग जाएंगे, और उनका योगफल होगा वो भी 3 से भाग जाएगा। और 3 से अगर भाग जा रहा है तो फिर उनका अंकीय योग या तो 3 या तो 6 या तो 9 होना चाहिए। किनका, कौन सा ऑप्शन में सारे? देखो इसमें 4 आ रहा है, इसमें अंकीय योग 8 आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है, तो कौन है ऐसा? यही तो है। हट से टिक कर दो। समझ में आया? इसको बताओ 123 से भाग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो ध्यान से, ए आएगा। वेरी गुड। कैसे पता चला ए आएगा? देखो तो जरा, देखो तो सही, देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो ना। 5 अंकों की न्यूनतम संख्या जो 123 से विभाज्य है, ठीक है। 123 से मत सोचो, ये सोचो आप 123 को लिख सकते हो 3 गुणित 41, लिख सकते हो। हाँ आप देख लो। अब बोलोगे इतना दिमाग कैसे? वो बहुत सरल है, साफ साफ पता चल रही है। 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा बता दो। 3, 2, 5, 1, 6 आ रहा है। इसका बीजांक, इसका अंकीय योग, वाह, अंकीय योग 6 आ रहा है दीदी। 3, 2, 5, 1, 6 मतलब इसका अंकीय योग जो भी आ रहा है वो 3 से भाग जाते हैं।
इसका अर्थ ये है कि ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। इसका मतलब इस संख्या को हम 3 गुणित कुछ कुछ लिख सकते हैं। 3 गुणित, फिर समझ में आ गया, 3 गुणित 41 होगा। इसका मतलब यह है कि 5 अंकों की जो भी न्यूनतम संख्या जिसको आपको ज्ञात करना है, और वो इस तरह ज्ञात करना है जो किससे भाग जाए, तो जो, और 123 को हम लोग 3 गुणित कुछ कुछ लिख पा रहे हैं, इसका मतलब जो संख्या 123 से भाग जाएगी वो 3 से भी भाग जाएगी, क्योंकि 123 खुद 3 का गुणज है। मुझे भरोसा समझ रहे, तो आप 123 से न चेक करने को जाए 3 से चेक कर लो। मैं समझ में आया क्या? तो आप देख लो कौन सा फिट बैठ रहा है। अब 3 से कौन भाग जाएगी, जिसका अंकीय योग या तो 3 या तो 6 या तो 9 होगा। यहाँ पे तो देखो 8 8 1 9, तो 9 हटा के फिर 1 बचेगा। यहाँ पे 7 3 10 और 1 11 यानी 2 हो जाएगा। 6 3 9 1 10 यानी 1 होगा। 8 से 14 1 15, 15 का वापस जोड़ोगे तो 6 आएगा। यही उत्तर सही है। समझ में? कैलकुलेशन से बच गए हम लोग। देखो यही हमारा उद्देश्य था, अंकीय योग पढ़ने का उद्देश्य यही है, सवालों को देखते साथ सॉल्व करना सीखना। ठीक है, आगे बढ़े हम।